दो कॉलेज फ्रेंड राहुल और विवेक आपस में बात कर रहे थे। राहुल, यार लास्ट वीक मैंने बहुत सारी कंपनीज में अपना रिज्यूमे शेयर किया था और कई कंपनीज में वॉक इन जाने की भी कोशिश की, पर अभी तक ना ही किसी कंपनी से कॉल आया और ना ही किसी ने गेट से एंट्री दी। परेशान हो गया हूँ मैं रिज्यूम शेयर कर करके और कंपनीज के चक्कर लगा लगा कर। अब ना ही मेरे पास ज्यादा एनर्जी बची है और ना ही मेरे पास ज्यादा टाइम है, क्योंकि डिग्री पास किए मुझे 2 साल हो गए हैं। विवेक, क्या बात कर रहा है यार। मैं पिछले मंडे ही एमसीएस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर गया था, जहां पर मैंने अपना रिज्यूमे शेयर किया और उन्होंने मेरे रिज्यूम को रिव्यू किया और उसके बाद मुझे एक नया एटीएस इनेबल्ड रिज्यूम बना कर दिया। फिर मेरा ऑनलाइन टेस्ट लिया और टेस्ट रिजल्ट के बाद उन्होंने मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल दिया, जिससे मुझे इंटरव्यू की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिली। जिसके बाद इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग सेंटर ने मुझे एचआर की डिटेल्स दी और नेक्स्ट डे मैं इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग सेंटर ने मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाया और उसके बाद ऑफर लेटर आ गया। यह देख मेरा ऑफर लेटर। इस पूरी प्रोसेस में मुझे 5 दिन का टाइम लगा। हाँ, हालांकि मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेनिंग फीस जरूर पे करनी पड़ी, पर यार हर चीज की कीमत होती है। जिस कीमत को पे करने के बाद ना तो मुझे किसी कंपनी में रिज्यूम भेजने की जरूरत पड़ी और ना ही उनके कॉल का वेट करना पड़ा, और साथ ही ना ही किसी कंपनी के चक्कर लगाने पड़े। मेरा सारा काम बहुत आसानी से हो गया। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए किसी न किसी स्पेशलिस्ट वकील, डॉक्टर या कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ताकि वह हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें बता सके, जिसके लिए हमें कंसल्टिंग फीस या परामर्श शुल्क चुकाना होता है। ठीक इसी प्रकार आपके जॉब न मिलने की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। हालांकि आप यह भी जानते हैं कि बहुत सी कंपनीज कंसल्टेंसीज को कैंडिडेट हायर करने के लिए सर्विस चार्जेस, जो कि ज्यादातर 500 से 5 to 8% ऑफ एनुअल सीटीसी पे करती हैं। लेकिन हर कंपनी की कैंडिडेट को हायर करने की अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। जैसे कंपनीज को फ्रेशर कैंडिडेट्स नहीं चाहिए होते हैं, कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस ऑन पेपर कंप्लीट होना चाहिए, कैंडिडेट के पास कंपनीज द्वारा मांगी गई स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए, कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, कैंडिडेट का वर्क बैकग्राउंड अच्छा और क्लियर होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि सारे स्किल्स और नॉलेज आपके पास है और आप हमारी मदद के बिना इंटरव्यू क्लियर करके जॉब पा सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ इंटरव्यू में सेलेक्ट और रिजेक्ट होना आप पर डिपेंड करेगा, और शायद आप ये जानते हैं कि यदि कैंडिडेट एक बार रिजेक्ट हो जाए तो कंपनी में दोबारा 3 से 6 महीने तक इंटरव्यू नहीं दे सकता, और बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होने पर कंपनी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देती है। और यदि आप हमारे गारंटीड जॉब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आगे वीडियो में आपको मिलेगी। गारंटीड जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम स्टेप 1। इस प्रोग्राम में सबसे पहले जॉब पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देते हैं। आपको जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल दी जाती है कि इस पोस्ट पर रहकर आपको क्या क्या काम करने होंगे। जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एटीएस इनेबल्ड नया रिज्यूम बनाकर कंपनी एचआर को सेंड किया जाता है। शायद आप ये जानते हो, ज्यादातर कंपनीज आजकल ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का यूज करती हैं, जिससे छोटे से छोटी मिस्टेक होने पर भी 70 से 75% रिज्यूम्स गलत फॉर्मेटिंग के कारण एटीएस सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। एटीएस इनेबल्ड रिज्यूम क्या होता है, इसे आप गूगल कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले डेमो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स होते हैं। टेस्ट रिजल्ट के आधार पर आपका नॉलेज लेवल चेक किया जाता है और उसी के आधार पर आपको ट्रेनिंग मटेरियल असाइन किया जाता है। ट्रेनिंग के लिए आपको वीडियोस, पीडीएफ, एमएस वर्ड फॉर्मेट में रीडिंग मटेरियल आपको ऑनलाइन भेजा जाता है। इसके अलावा वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। फिर आपको एक डेमो टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया जाता है, ताकि चेक किया जा सके कि आप इंटरव्यू में जाने के लिए प्रिपेयर हो या नहीं। टेलीफोनिक इंटरव्यू होने के बाद यदि आप इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं तो आपका ट्रेनिंग पीरियड 3 से 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाता है। यदि 5 दिन की ट्रेनिंग हो जाने के बाद भी आपका लेवल इंप्रूव नहीं होता है तो आपकी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हमारे द्वारा ओपन मार्केट में करवाई जाती है। हम किसी भी कैंडिडेट के रिजेक्ट होने का चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक बार कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाने के बाद वह 3 से 6 महीने तक दोबारा इंटरव्यू नहीं दे पाता। स्टेप 2, रेडी फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू डेट के 1 दिन पहले आपको इंटरव्यू का एड्रेस भेज दिया जाता है। आपको इंटरव्यू लेने वाले एचआर की और रेफरेंस पर्सन की डिटेल्स दे दी जाती है, ताकि आपको इंटरव्यू देने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपका इंटरव्यू हो जाने के बाद आपका इंटरव्यू रिजल्ट और फीडबैक आपको बताया जाता है।
आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होगी जिससे आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म होगी, उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज और आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जाता है। आपको ऑफर लेटर मिलने तक हम आपकी सहायता करते हैं। ऑफर लेटर मिलने के बाद भी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें या कंपनी एचआर से संपर्क कर सकते हैं। ऑफर लेटर पर आपको आपकी ट्रेनिंग डेट, ज्वाइनिंग लोकेशन और सैलरी की सारी डिटेल्स आसानी से मिल जाती है। आपको ट्रेनिंग डेट पर 3 दिन की प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए कंपनी ऑफिस में जाना होता है। 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको दी हुई बैंक लोकेशन पर जाकर ज्वाइनिंग लेनी होती है। अब बात करते हैं पेमेंट प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, रिज्यूम मेकिंग और सर्विस चार्ज फीस का पेमेंट टेस्ट फॉर्म को भरते समय करना होता है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट की लिंक सेंड की जाती है। जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से एटीएस इनेबल्ड नया रिज्यूम बनाकर आपको और कंपनी एचआर को सेंड किया जाता है। ट्रेनिंग फीस की पूरी जानकारी के लिए आप कॉल पर बात कर सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।